मौलाना अंसार रज़ा साहब, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का, एक सेकंड बोलने पहले ये भी बोले, फिर दोनों से सवाल कीजिएगा। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे समाज MIM के प्रवक्ता साहब ने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि मुसलमान अब दरी नहीं कुर्सी बिछाएगा, मतलब काम टेंट का ही करेगा, चाहे आपके साथ रहे चाहे जहां रहे, तो थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी जगह पे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली का चारा बनाया जाता है। जैसे VMC के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोटे छोटे चारे देकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा शिकार करने के लिए एक सिस्टम तय किया गया। और असदुद्दीन ओवैसी की हमेशा एक आदत रही है कि वो कंट्रोवर्शियल मुद्दे पकड़ते हैं। जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ तो ताहिर हुसैन को उन्होंने मुस्तफाबाद की सीट से पकड़ा और ओखला से पकड़ा। दोनों लोग, चूंकि उनके ऊपर एक इल्जाम लगा हुआ था, उन्होंने सोचा जज्बात के नाम पर वोट मिलेगा, और वो मिला, इसमें कोई शक नहीं। बंबई में जो VMC का चुनाव हुआ है, उसमें भी वो लोग जो एक सालों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था कि ओवैसी की पार्टी क्या होती है, उन्होंने मेहनत की, इन्होंने उनको टिकट देकर के अब ये जीत गए। अब आ गई ये था। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, उनके प्रवक्ता साहब यहां बैठे हैं, कि देश अब दूसरा जिन्ना बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम भारत को किसी तरीके से अब बटने नहीं देंगे। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब हम अपना मुल्क छोड़ करके, चाहे एक जिन्ना नहीं, अब 10 जिन्ना पैदा हो जाएं, उनको कुचल दिया जाएगा। जो देश को बांटने की बात करेगा, मुसलमान और हिंदू की बात करेगा। अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी कह रही है हम जय श्री राम के नाम पे वोट लेकर के आ रहे हैं, तुम नारे तकबीर के नाम पे लेकर के आओ। जब ये 2 टकराव पैदा होते हैं तो हिंदू मुसलमानों में टकराव पैदा होता है, और देश का मुसलमान और हिंदू अब ये नहीं चाहता।